महाराज जी, शरीर ग्रस्त धर्म में कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा है। महाराज जी, क्या वृंदावन में रहकर खुशी मन से रिक्शा चलाकर इस शरीर के पत्नी या बच्चों का पालन पोषण करना, या भगवान कहीं वृंदावन के बाहर खूब पैसे कमाते हुए कर्तव्य कर्म करना, दोनों में महाराज जी क्या उचित रहेगा? वृंदावन में टमटम चलाना या बाहर? ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आप संतुष्ट किस में है। वृंदावन में रिक्शा चला करके या पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर, लेबरी करके, कैसे भी हम धाम वास कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी उत्तम बात हुई है। बड़े भाग्यशाली लोग ऐसा विचार करते हैं और ऐसा जीवन में कर पाते हैं। पर यदि ऐसा नहीं है तो हम भगवान के हैं, अंदर से भगवान के भाव में भरकर हम कहीं भी देश विदेश जहाँ भी रहें अर्थ कमा रहे हैं धर्म पूर्वक, और अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं और भगवान के आश्रित हैं, वही गति मिलेगी जो वृंदावन में वास करने से मिलती है। पर वो सर्वोत्तम भाव किसका प्रश्न है? सर्वोत्तम भाव तो यही है जो आपने पहला रखा। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो उत्तम बात है कि हम जहाँ भी रहें धन कमाएं, धर्म पूर्वक परिवार का पोषण करें और भगवान का नाम जप करें और भगवान के आश्रित रहें। तो आश्रित को वही गति प्राप्त होती है जो धाम में वास करता है। एक ने धाम का आश्रय ले लिया और एक धाम वास कर रहा है, तो धाम के आश्रय वाला चिंतन जोर का करता है धाम का, और नाम जप करता है, भगवान से विनय करता है कि मैं तो संसार में हूँ, धाम वास नहीं कर रहा। ये उसको अभाव अनुभव में आता है, इसलिए वो दैन्य रहता है, तो उसका जल्दी काम बन जाता है। भगवान अगर पैसे की चाह ना हो दिल में तो फिर मतलब बस ये हो कि देखो बच्चा, केवल कोरी भावुकता से जिंदगी तो कटती नहीं है। आज अर्थ का जमाना है। आज समय है जब पीछे बुजुर्ग लोग कहते थे देखना एक समय आएगा पानी बिकेगा, तो हम लोग कहते थे पानी कहीं बिकने वाली चीज है? मारा पानी घूमता था जगह जगह, कुआं जगह जगह। वो आज समझ में आया कि बुजुर्गों की बात जो है वो अनुभव युक्त थी। आज पानी बिकता है यार। बिना पैसा के आप प्यास नहीं बुझा सकते, भोजन की तो बात जाने दो। तो देखो समय आया कि नहीं आया? तो आज अर्थ का समय है। अर्थ है तो सिलेंडर मिलेगा, अर्थ है तो आपको वास मिलेगा। आप देखो वृंदावन बड़ा महंगा वास है, तो अब देखो कितना खर्चे की जरूरत है। अगर आप वृंदावन वास करते हो तो आपको वास के लिए कोई कुटिया चाहिए, फिर आपके परिवार के पोषण के लिए भोजन चाहिए, फिर बिजली का बिल चाहिए। बहुत से ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आपको अर्थ के लिए विवश कर देंगी। अब अर्थ की वृत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। अगर हर समस्याओं से जूझना है तो आ जाओ वृंदावन। श्री जी का आश्रय होकर भगवान आ सकते हैं कैसे? अगर ये भावना है कि हम श्री जी के आश्रित हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम धन के आश्रय और संसार का आश्रय, देखो हम जब वृंदावन आए थे ना, किसी को नहीं जानते थे, किसी को नहीं, हमें परिचय ही नहीं था किसी से। काशी से आए थे और देखो आज है, रोना पड़ा है। पर ऐसा नहीं कि रोना पड़ा, रोए हैं हम कि हमें ऐसा लगा कि अब जाना पड़ेगा। तो हम, ये टीला है मदन मोहन जी का, इसमें चढ़ के एकांत में दोपहर में खूब रोए थे ठाकुर जी से कि कहीं एक छोटा सा कोना दे दो, मुझे वृंदावन वास करवा दो, मुझे वृंदावन से बाहर क्यों भेजोगे? तो देखो लाडली जी की ऐसी कृपा हो गई कि सब व्यवस्था वही व्यवस्था। अगर लाडली जी का भरोसा है तब तो सैकड़ों लोग ऐसे वास कर रहे हैं जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, और सब श्री जी चला रहे, सब श्री जी चला रहे, सब व्यवस्था। आप कृपा कर दीजिए हमारे भी खंड। हम तो चाहते हैं सब वास करें, लेकिन श्री जी से पास बने तब ना। धाम श्री जी का है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबे तो रान पाई है सोए। जिनका वृंदावन है, हम लोग तो सब दास हैं, श्री जी का वृंदावन, श्री जी कृपा करें तो वृंदावन वास हो जाए। हाँ, तो हम तो चाह रहे हैं जब हमारा
वृंदावन वास खतरे में हुआ ना और किडनी फेल हुई तो निश्चय किया चाहे जितनी बड़ी दुर्गति हो जाए यही मरूंगा, भोजन मिले ना मिले, दवा मिले ना मिले, चाहे नरक जैसी दुर्गति मिले तो भी मैं यहीं तड़पूंगा, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये नियम ले लिया पूरा दृढ़ वृंदावन की कृपा से। आज 27 वर्ष हो रहे हैं वृंदावन वास करते हुए, भगवान की कृपा से ब्रजमंडल से बाहर नहीं गए। इसलिए अगर श्री जी का भरोसा है तब तो सब बन जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अपना भरोसा है तो धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ, श्री जी का भरोसा है, सब पार कर देते।